नमस्कार दोस्तों। इस माँ की दर्द भरी दास्तां में सुनिए कलयुग का सच। माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए बाहर भेजते हैं, पर बच्चे बाहर जाते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। यहाँ 2 साल से इंदौर की एक बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सिर्फ इसलिए रह रही है कि उनका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। महिला का बेटा इंजीनियर है और कनाडा में किसी हवाई जहाज कंपनी में 1 करोड़ के पैकेज पर काम करता है। इतना कुछ होने के बाद भी, कनाडा जाने के बाद आज तक बेटा ना वापस आया है और ना ही पैसे ही भेजता है। यदा कदा फोन पर बात जरूर हो जाती है, पर अब वो भी महीनों से बंद है। संजय पैलेस में एक चाय के खोखे पर बैठी बुजुर्ग महिला लोगों से पूछ रही थी कि थोड़ी देर बैठी रहूं, दुकानदार हटाएगा तो नहीं। इतने में एक नौजवान युवक आया और बुजुर्ग महिला से कुछ बात की और फिर कुछ दवाओं की खाली ट्यूब लेकर चला गया। कुछ समय बाद युवक वापस आया और महिला को नए दवा के ट्यूब लाकर दिए। महिला युवक से बात करते करते रोने लगी और युवक उन्हें ढांढसा बंधवाता रहा। आसपास खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिक गई। जब हमने मामला जानने की कोशिश की तो हमारे सामने महिला की दर्द भरी कहानी आई। बुजुर्ग महिला का नाम प्रीति ठाकुर है। इनके पति का नाम केवल ठाकुर और बेटे का नाम विक्की ठाकुर है। महिला इंदौर की रहने वाली हैं और राधा स्वामी मत की अनुयायी हैं। महिला के अनुसार उसके पति आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और काम सही चल रहा था। फिर पति हीरो के काम में लगे जो गैर कानूनी था और उसमें सब गंवा दिया। बेटे विकी को हमने खूब पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया। 3 साल पहले उसकी नौकरी कनाडा में एक हवाई जहाज बनाने की कंपनी में लगी और हमने जमा पूंजी खर्च करके उसे भेज दिया। शुरू में 2 बार उसने पैसे भेजे, फिर बंद कर दिए। अब जब हमने पूछा कि इंदौर का घर बेच दें तो उसने मना किया। पति का एक्सीडेंट हो गया और कूला बदला गया तो भी वो नहीं आया। कहता है कि उसे 4 साल काम करने के बाद छुट्टी मिलेगी। हमने कह दिया है कि अगर हम 2 में से एक बचा तो हम मकान बेच देंगे। बुजुर्ग प्रीति इंदौर से आगरा राधा स्वामी सत्संग सभा में सत्संग के लिए आई थी। यहाँ कुछ दिन उन्होंने रामलाल वृद्धाश्रम में गुजारे। वहाँ बंदिशों में रहना अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने नगला पदी न्यू आगरा में किराए का मकान ले लिया। प्रीति दयालबाग सत्संग सभा में जाती है और वहाँ उनकी भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है। घर का किराया इधर उधर से लोगों द्वारा मांग कर देती है। कोई दवा देता है तो कोई चाय पिला देता है। इस तरह इनका जीवन चल रहा है। पूछने पर कहती हैं कि यह पूर्व जन्म का फल है, इसलिए इस जन्म में सत्संग करती हूँ ताकि अगली बार सब ठीक हो। बात करते समय महिला की आंसू देखकर हर कोई दर्द से भर गया। लोग महिला को देखकर सोच रहे थे कि बच्चों को अपने से दूर भेजने पर वो इतना दूर हो जाते हैं कि माँ बाप की हालत भी उनसे देखी नहीं जाती और वो उन्हें भी भूल जाते हैं। इस माँ की कहानी आज के दौर में हजारों ऐसी माँ से मिलती होगी जो आज चाहें आलीशान बंगले में रह रही हों या फिर एक झोंपड़ी में, लेकिन उनकी नम आंखें आज भी
उस बेटे के घर आने की राह देखती हैं, जिसे न केवल उसने अपने सीने से लगा कर पाला, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के काबिल बनाया। पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की भीड़ में वो बेटा अपनी दुनिया को ही भूल जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत प्रचलन की बात है कि हर घर में, हर तीसरे घर में ये कहानी दोहराई जा रही है और इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। क्या माँ बाप बच्चों को पढ़ाएं ना? पढ़ाएं तो नहीं, क्या बाहर ना भेजें? यदि बाहर भेजें तो क्या बच्चे माँ बापों की तरफ देख नहीं सकते? दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियाँ नहीं, सच्चाइयाँ हैं जो हमारे आसपास ही दिखाई देती होंगी। लेकिन क्या करें, समाज किस दिशा में जा रहा है ये हम और आप कैसे तय करेंगे? दोस्तों, ये कहानी यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है मेरी आवाज़